नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसी है जनता, कैसे हैं मेरे दोस्तों, कैसे हो मेरे बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप। हमारे संबंध कैसे हैं और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और इन्होंने हमारे लिए क्या किया है और हमें इनकी हेल्प क्यों करनी है। और ये पूरी जो स्टोरी है ये मैं पहले से लेके आज तक की आपके सामने रखूंगा ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में कोई डाउट ना रह जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हूं आपका विजेंद्र सर और मैं आपको पढ़ाता हूं करंट अफेयर्स और इसके साथ में लीगल जीके जो कि आपके क्लैट और आपके कमिंग सून जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज समझाऊं। जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो जैसे हम गणेश जी की आराधना करके स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मेरा ये मानना है कि आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक फोकस ओरिएंटेड करने के लिए कुछ एक मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आए। एंड फॉर दैट आई हैव द मोस्ट एमिनेंट पर्सन, दैट इज श्री स्वामी विवेकानंद जी। एंड व्हाट ही सेज, everything is easy when you are busy. Wow, what a rhyming. But nothing is easy when you are lazy. तो बात सिर्फ इतनी सी है भाई, इतना सा समझने की बात है कि अगर आप बिजी हो तो बहुत अच्छी बात है। बिजी कहाँ, ऐसे नहीं होना है फोन में बिजी हूं, मैं लैपटॉप में बिजी हूं, मैं मूवी देखने जा रहा हूं, मैं वहां बिजी हूं। नहीं भाई साहब, पढ़ाई में बिजी। हमारा कर्तव्य है, जैसे एक फौजी का कर्तव्य है कि वो अपने देश की रक्षा करे बॉर्डर पे, वैसे ही एक स्टूडेंट का कर्तव्य है कि वो घर बैठ के अपने दिन रात एक करके अपने माता पिता का सपना पूरा करे। और उसको पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बी बिजी, वी डोंट हैव टू बी लेजी। सुबह उठ रहे हैं, अरे यार 5 मिनट और 10 मिनट और, नहीं भाई, घंटी बजी और खड़े खड़े होके अपनी किताबें खोली और पढ़ाई शुरू। तो अब इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडो श्रीलंका रिलेशन। वाह क्या बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने इस बारे में डिस्कशंस बहुत अच्छे से की हैं कि आज के दिन जो सिचुएशन है वो क्यों है श्रीलंका में ऐसी। देखो, कोई भी काम अगर होता है, कोई भी कंडीशन जब सामने आती है तो उसके पीछे का कोई एक रीजन होता है और श्रीलंका का सबसे बड़ा रीजन है दैट इज द ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट इन 2019। अब जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके कारण से क्या हुआ, ऑलमोस्ट 219 कैजुअलिटीज हुई, जिसके कारण से एक इंस्टेंट ड्रॉप, ऐसे नहीं होता है शक ऐसे गिरता है, वैसे ही टूरिज्म गिर गया। किसका? श्रीलंका का। और ये टूरिज्म गिरने के कारण क्या हुआ, इसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है टूरिज्म। सेकेंडली, जो हमारे बहुत तगड़े नेता रहे हैं यहाँ के, जिन्होंने लेड किया है श्रीलंका को, गोताबया राजपक्षा जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, हमारे राजपक्षा जी ने एक फ्रीबीज लॉन्च कर दी। अब देखो, फ्रीबीज क्या होती है, बहुत दिनों से न्यूज के अंदर चल रहा है, नरेंद्र मोदी फ्रीबीज दे रहे हैं, इधर आपके केजरीवाल जी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब ले रहे हैं, बोले रेवड़ी मठरी ले जाओ हमसे। तो फ्रीबीज जो है, ये फ्रीबीज देने से पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपके पास में सरप्लस कितना है और आपका उससे क्या रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, क्या एडवांटेजेस हैं। तो इन्होंने फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिए, सिर्फ सरकार चलानी थी, पावर में आना था, फ्रीबीज इन्होंने रिलीज कर दी। इससे क्या हुआ, फिर से डिप, और फिर सोने पे सुहागा, क्या, कोविड आ गया और कोविड ने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर राइज हो गया। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है, सपोज आपकी सैलरी है 10,000 रुपए और आप खर्चा करते हैं 15,000 रुपए का, तो अब क्या होगा, जो 5,000 रुपए हैं वो आपको उधार ही लेने पड़ेंगे ना। तो आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर राइज होने से क्या हो गया, आपका डेप्ट राइज हो रहा है। सिमिलरली डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो था वो 94% से 119% हो गया श्रीलंका का। और इस कारण से इन्होंने एक और नया गिफ्ट हैम्पर लाके श्रीलंका को पकड़ा दिया, जो कि था ऑर्गेनिक फार्मिंग। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एकदम शुद्ध, विदाउट फर्टिलाइजर्स। लेकिन
आपके पास में कोई मेजर्स नहीं थे इसको इम्प्लीमेंट करने के, इस कारण से आपका जो फूड प्रोडक्शन है उस पर हैवीली इंपैक्ट पड़ा और फूड प्रोडक्शन बहुत डाउनफॉल में चला गया, रिजल्टेड इन बेल आउट फ्रॉम आईएमएफ। अब आईएमएफ क्या है? आईएमएफ जो है ये इंटरनेशनल बॉडी है जो कि हमें फंडिंग प्रोवाइड करती है कंट्रीज को, अगर उन्हें कभी भी किसी भी तरीके से जरूरत है। जैसे आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप बैंक जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब मुझे पीएल दे दीजिए, मुझे मजबूरी है, मेरी कमी, मेरे को परेशान हूं, तो वो आपको पीएल पकड़ा देते हैं। उसी तरीके से उस पीएल में वो कहते हैं भाई साहब हमें गारंटर ला के दीजिए ना, कि आप पैसा देंगे कैसे। तो उसी तरीके से आईएमएफ ने भी श्रीलंका को कहा कि भाई साहब हम पैसा तो दे देंगे आपको, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके जो ऑफिशियल क्रेडिटर्स हैं जो कि इंडिया, चाइना और जापान हैं, आप उनसे जाके ये अश्योरेंस दिलवा दीजिए मुझे कि मैं ये जितना भी पैसा है ये लौटवा दिया जाएगा। अब देखो भाई, जब ये बात हो गई सामने, तो अब इसके अंदर इंडिया जो है, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था ये टॉपिक कि हमें हमें आगे बढ़ के और इसके अंदर स्टेप लेना चाहिए। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने साइंड अश्योरेंस दे दिया है आईएमएफ को कि हम अश्योरेंस देते हैं कि श्रीलंका को आप ये डेब्ट दे सकते हैं। तो अब इंडिया का ये करने का कारण क्या है, ये आप इस चीज से समझिए। आपके सामने एक फिगर है, हमारा जो श्रीलंका के साथ जो रिलेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये तो ऐसी कहानी है कि अगर हम नहीं तो भैया और कोई, आप नहीं तो कोई और सही, तो मरता क्या नहीं करता भाई साहब। तो अगर हम नहीं देते तो ये तो किसी और के पास जाएगा, तो और के पास जाएगा तो और कौन है? चाइना। और हम, हमारे रिलेशंस, हमारे जो पॉल कंट्री जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, नेबरहुड में, हम चाहते हैं उनके साथ अच्छे रहें। तो अब अच्छे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो स्टेप सब उठाने पड़ेंगे जिससे कि हमारे उसके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्डअप हो पाए। तो इसलिए हमारी कंट्री ने ये सबसे पहला स्टेप उठाया है कि हमने सबसे पहला साइंड अश्योरेंस उनको दे दिया है। नेक्स्ट, now India has sent signed financial assurance to IMF. India believe in neighborhood first. India also provided a credit of around $4 billion. हमने लगभग $4 बिलियन का ऑलरेडी क्रेडिट दे रखा है, रोल ओवर्स दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उनकी आज की सिचुएशन बहुत खराब है। तो जब सिचुएशन खराब है पड़ोसी मुल्क की, तो उसका सहारा बनना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पड़ोसी देश की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वी हैव साइंड सम एग्रीमेंट्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज एंड अदर कंसर्न जो हमारे एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये भी हमारे श्रीलंका के साथ में ऑलरेडी साइंड हो चुके हैं। Now, Indo-Sri Lanka Accord was signed in 1987 to provide a political solution to Sri Lanka's conflict. अब 1987 में क्या हुआ कि 1987 के अंदर एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी की सिचुएशन थी श्रीलंका के अंदर। उस टाइम पे LTTE जो बहुत एक कहते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से श्रीलंका के अंदर अपना जाल बिछा रहा था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, LTTE की जो फुल फॉर्म है दैट इज लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये एक तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज और बॉम्ब ब्लास्ट कर रही थी, और इन्होंने जाफना नाम की एक जगह है वहां इन्होंने पूरा कॉन्कर कर लिया था, और ये एक अपना अलग स्टेट बनाना चाहते थे। और इसको रोकने के लिए इंडिया ने एक अपनी पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया। लेकिन ये जो पीस कंपनी, ये जो हमने पीस फोर्स डिप्लॉय किया, इसके कारण से क्या हुआ कि हमने जो ये LTTE था इसको एक तरीके से बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर दी वहां से, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे और जिस तरीके की सिचुएशन थी उसको हमने कंट्रोल में लेके आ गए। लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हमारे राजीव गांधी जी जो थे, उनका ये स्टेप था, और LTTE वो ये चाहती थी कि अगर ये इंसान वापस से अगर पावर में आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ड्रास्टिक गलत हो सकता है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एक तरीके से कहते हैं निडरता के साथ में अपना बढ़े और आगे, और मार्च 1990 के अंदर लगभग टेररिज्म एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी थी और उनके अटैक्स के ऑलरेडी उनके पास एक तरीके से क्या कहते हैं धमकियां भी थी, लेकिन फिर भी राजीव गांधी जी डरे नहीं और वो तमिलनाडु में अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे। उस दौरान
ऑन मे 21 1991 एक सुसाइड बॉम्बर जो था उसने राजीव गांधी जी को मार दिया, उनकी देहांत हो गया। और उसके बाद से हमारे बीच में और श्रीलंका के बीच में उस समय से भी रिलेशन चल रहे हैं। और इसका एक्चुअली बहुत बड़ा रोल ये भी था कि जो ये कहते हैं अपन बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक्स जो है, इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है श्रीलंका हमारे साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है, दैट इज इंडिया हैज डिप्लॉयड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एंड power to settle down the issues with the differences with the militant groups. The international relationships SAARC and BIMSTEC members, और हम दोनों कंट्रीज इसके मेंबर भी हैं। तो ये क्या करती हैं, ये ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को मेजर करती है कि हमें क्या इस तरीके के एग्रीमेंट साइन करनी चाहिए, किस तरीके से फ्री ट्रेड हो सके एक दूसरे के बीच में, जो कि बिम्स्टेक ये कंसर्न को देखता है। सो देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया शेयर ए लार्ज ट्रेड पार्टनरशिप विद श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशनशिप भी है, हम बहुत सारी चीजें जो हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए श्रीलंका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स फॉर एवरी कंट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज बोथ कंट्रीज परफॉर्म ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज नेम्ड स्लीनेक्स। ये श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज की शॉर्ट फॉर्म है स्लीनेक्स, जो कि हम नेवल एक्सरसाइज करते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा। और स्लीनेक्स को आपने अगर फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ इट अगर आप देखना चाहो तो वी स्टार्टेड इन अराउंड 2005 आई गेस, और तब से हम लगातार एक दूसरे के साथ में ये एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं। और इसका 8th एडिशन जो था वो 2020 के अंदर हुआ था। देन एंड जॉइंट मिलिट्री ऑप्शन दैट इज मित्र शक्ति, इसमें हम मिलिट्री जो है हम दोनों कंट्रीज की मिलिट्री एक साथ मिलके और एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के और एक्सरसाइज करती है। सो टू प्रिसाइसली इफ वी गो विद दिस टॉपिक, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इंडिया का और श्रीलंका का एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट्स लो होता है और इंपोर्ट्स ज्यादा होता है तो वो उसके लिए एक तरीके से डेफिसिट है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम ना हो और हमारे रिलेशन जिन लोगों के साथ हम एक्सपोर्ट्स में हैं वो हमारे स्ट्रांग रहें। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि हम वन वर्ल्ड के साथ एक मोटो के साथ चल रहे हैं, तो हमें उसको भी एक तरीके से G20 के अंदर हमारा प्रेसिडेंसी है तो हमें एक एग्जाम्पल भी सेट करना बहुत जरूरी है। तो फाइनली to conclude it, I would say this is very important topic for your upcoming examinations, क्योंकि ये बहुत दिनों से लाइमलाइट के अंदर है और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं उसके कारण से जो चीजें पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। इसलिए मैं आप सभी को एडवाइस करता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें और इसके नोट्स जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स दिए हैं आप उनको जोल डाउन करके अपने साथ पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि हमारी जो ऐप है, इस ऐप के अंदर मैं आप लोगों को ये टॉपिक्स तो दूंगा ही, इसके साथ में इस टॉपिक के एक ब्रीफ जैसा पैसेज होता है वैसा एक पैसेज होगा। उस पैसेज के साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे आपके क्लैट के पैटर्न में आते हैं, हम वो क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और आप क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं टू जस्ट चेक कि हम कितना पढ़े हैं और कितना हम लोगों ने याद किया है। और ये आपको वीकली बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस के अंदर ये सारी चीजें वहां मिलेंगी। तो आई वांट कि हर बच्चा जाके और इस ऐप को अभी डाउनलोड करे और इसका फुल यूटिलाइजेशन करे और इसमें जितना कुछ भी कंटेंट है उसको यूज करें। और जो हमारी डिटेल्ड वीडियोस हैं और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा जिसमें हम और भी डिटेल में बात करेंगे, वो सब हमारे पेड ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं विथ लॉट्स ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम माय कोड विच आई विल गिव यू टुमारो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू, बाय, गुड डे and have a great success year ahead. 2023 would be wishing you really well this year. Thank you, bye, good night.